अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग है लाइव ट्रेन एक्शंस के ऊपर। तो आप चलिए मेरे साथ और आज ट्रैवलिंग करते हुए हम पहुंचेंगे ट्रेन के ट्रैक के ऊपर और आपको लाइव ट्रेन एक्शंस दिखाएंगे। और उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने पेट पूजा भी करें। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले हल्की फुल्की भूख है तो क्यों ना हम बिरयानी को खाएं और हल्की सी भूख को मिटाएं। तो एक्सपर्ट बिरयानी फास्ट फूड के नाम से एक होटल है, ऑर्डर दिया हुआ है। तो बिरयानी आ चुकी है तो हम इसको टेस्ट करते हैं। और पहले ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा ली थी, इतना मैं खा नहीं सकता था, अभी कम करवाई है। कोई इतना बहुत आला टेस्ट नहीं है, बहरहाल ठीक है, गुजारा है। तो अब मैं इसको ख़त्म कर लूँ, फिर हम चलते हैं अपनी व्लॉगिंग और लाइव शॉट। GEU 49004 इस वक्त मलिर शमसी कॉलोनी फाटक बंद ना होने की वजह से यहाँ पे खड़ा हो। और इस वक्त ड्रिग रोड इसका स्टॉप है और यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन ग़ालिबन कोई टेक्निकली फ़ॉल्ट है फाटक के अंदर जो बंद नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी जानिब से भी ये गाड़ी रुकी हुई है। तो ये एक दूसरे एंगल से हम इसका कैप्चर कर रहे हैं इसको, लेकिन ट्रेन लगातार काफ़ी देर से रुकी हुई है। अलबत्ता जो यहाँ करीबी सवारियाँ थी वो उतर चुकी हैं और जिन्हें आगे उतरना है वो यकीनी तौर पे मज़ीद लेट हो रहे हैं। तो ये शमसी कॉलोनी मलिर का एरिया है और यहाँ पे ट्रैक तो बहुत फास्ट है, अच्छा है, क्लीन है, लेकिन बहरहाल कोई टेक्निकल वजूहात बन जाती है। अभी तक फाटक जो है बंद नहीं हो सका और ट्रैफिक रवानी से जारी है, जिसे मैं क्लोज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं। यही वो वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती है, जबकि ये एक VIP ट्रेन है और इसको तो स्पेशली एक ख़ास तौर पे रास्ता देने का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिसका किराया भी सबसे ज़्यादा है, ट्रेन भी VIP है, लेकिन उसको ये सहूलत नहीं दी जा रही कि रास्ता फटाफट क्लियर किया जाए। तो लाइव एक्शन अगर फास्ट हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेन रुक चुकी है और यही एक्शन एक बहुत स्लो और स्टॉप एक्शन हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से डिस्टेंस मतलब कि 6 किलोमीटर का दिया जा रहा है और इसका एक मार्क किया जाता है ताकि कहीं पे भी अगर ट्रेन में फॉल्ट हो तो इनकी लोकेशंस को इंडिकेट करने के लिए इस तरह के निशानात दिए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। तो एक मुसाफिर हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए अपने करीब मंजिल की तरफ उतर चुके हैं और इन किसी को फ़ायदा है, किसी को नुकसान है। तो कई स्टॉप तो इस तरह के टेक्निकल भी दे दिए जाते हैं जहाँ पे रेलवे के स्टाफ ने उतरना होता है। VIP ट्रेन में तो ये सहूलत बिल्कुल नहीं किसी को भी देनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रीमियम ट्रेन है और एक मिसाली ट्रेन है और इसका जैसे कि कलर भी जैसे यहाँ से गुजरेगी देख सकते हैं कि एक अलग कलर है और इस तरह की ट्रेनें बांग्लादेश में भी है इस कलर की, और ये कराची के लिए मतलब कि पाकिस्तान रेलवे में ये
तो ड्राइवर साहब को भी होश आ गया, इन्होंने काफ़ी लेट जो है वो चलने का एक पहले भी हॉर्न दे देते तो ये चल सकते थे। तो एक प्रीमियम ट्रेन जो कि खाम खाई लेट हो जाती है। अच्छा, मैं इससे पहले भी व्लॉग में ये कह चुका हूँ कि ग्रीन लाइन जैसे कि प्रीमियम एक ट्रेन है और इसके अंदर दूसरे डिब्बे लगा दिए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा किराया दिया जाता है तो फिर ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। रेलवे को चाहिए कि इसके बारे में एक बेहतर हल निकाले और जो प्रीमियम जिस डिब्बों की वजह से जो वीआईपी डिब्बे लगाए गए हैं, इसमें सर्विस दी गई है, उस सर्विस को कंटिन्यू रखें और ताकि जो लोग इतना फेयर देते हैं और वो लाजमी तौर पे वही ट्रेन के डिब्बे मिलने चाहिए जिसके लिहाज से वो बुकिंग करवाते हैं। तो नेक्स्ट लाइव एक्शन देखते हैं थोड़ी देर के बाद, जो अप डाउन की ट्रेन्स हैं। और ये शमसी कॉलोनी का इलाका है, कुछ शादी हॉल हैं और काफ़ी अच्छा एरिया है। और यहाँ के लोगों को ट्रैक को क्रॉस करके इधर से उधर जाने के लिए एक पुल का सहारा या अंडरग्राउंड ट्रैक में रास्ते दिए गए, उनकी मदद से उनको जाना पड़ता है। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं ब्रिक कॉलोनी और व्लॉगिंग के दौरान जाहिर सी बात है खाने का टाइम भी आता है और चाय का भी टाइम आता है और चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। तो कराची शहर में तमाम वो लोग जो लाहौर से कराची आते हैं या पंजाब या पेशावर से, तो बिरयानी तो कराची की वीआईपी यहाँ की समझी जाती है, इसके मुकाबले की कहीं पे भी नहीं मिलती। अलबत्ता यह है कि जो पॉपुलर हैं उनका मैं बताता चलूँ व्लॉगिंग के दौरान। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे नाम है स्टूडेंट बिरयानी का, क्योंकि वो उसने सबसे पहले शुरू किया। उसके बाद जो है हाजी अख्तर, मदनी, साबिर और उसके बाद जो है चौधरी मतीन, बहुत सारे बाकी हर एक का एक अपना टेस्ट है और उसी की शोहरत है। और हम लोग चूँकि बिरयानी के बहुत शौकीन हैं और इस तरह की बिरयानी हमें अब पंजाब साइड पे थोड़ी बहुत मिलने लग गई है, लेकिन ना पहले समोसे मिलते थे और ना ही बिरयानी मिलती थी। तो अब नए एक्शन के लिए चलते हैं फिर। इलामा इकबाल और जो कराची से सियालकोट, अब आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रेन जा चुकी है। और व्लॉगिंग का रेलवे का अब रुझान जो है बहुत से लोगों में है। जैसे इसी वक्त मेरे अलावा भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, रेलवे के ऊपर व्लॉगिंग करने के लिए मौजूद हैं। तो लिहाजा हमारे मुल्क में एक रोज़गार की बहुत कमी है, जिसमें हर इंसान ही अपनी किस्मत को
आजमाना चाहता है, लेकिन कुछ शौक़ के ज़रिए और कुछ इनकम के लिहाज से इस शोबे को इख्तियार करते हैं। अल्लाह सभी को कामयाब करे, चूँकि इंसान मेहनत करता है और अल्लाह उसका अजर भी देता है। तो एक सेकंड ट्रेन इसके पीछे आ रही है और वो जैसी ही आएगी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में उसका भी एक लाइव एक्शन दिखाएंगे। और ये ड्रिक कॉलोनी जंक्शन के नाम से मशहूर है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ट्रैक तो बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे भी ट्रैक है लेकिन उसको बिल्कुल रिपेयर नहीं किया जाता। और जैसे आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ उगी हुई हैं और बिल्कुल खाली है, और कोई भी ऐसा है कि चूँकि ये लूप लाइंस होती हैं जिसमें गाड़ियों को खड़ा करना पड़ता है, तो दो ही ट्रैक हैं जो अप और डाउन है। और इस टाइम जो है वो ट्रेन भी अब आवाज़ आ रही है। और ड्रिक कॉलोनी में सबसे बड़ा इशू यही होता है, और कई बार ऐसा हादसा यहाँ पे पेश आ चुके हैं जो अपनी आंखों से भी मैंने देखा है। क्योंकि जैसे मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो रेलवे से एक मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रह चुका है, और स्पेशली वो लोग जो पंजाब साइड पे रहते हैं वहाँ जब व्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन कराची शहर में अकेले में व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जब भी यहाँ पे बड़े बड़े व्लॉगर आते हैं, सुफियान साहब और फ़हीम साहब, तो लाजमी उनका एक ग्रुप होता है। अकेले में व्लॉगिंग करना एक बड़ा मतलब कि डेंजरस यहाँ पे होता है, क्योंकि किसी वक्त भी आपको माली जानी नुकसान का अंदेशा होता है। जबकि ये सिलसिला पंजाब में मैंने ख़ुद मेरा वहाँ जाना हुआ तो कभी इस तरह का प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता। बहरहाल हर जगह थोड़ा बहुत ख़तरा तो बहरहाल मौजूद होता है, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह से चल रहे हैं। तो ये देखें मैंने काफ़ी क्लोज़ किया है, तो अब लाइव एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। और ये आज का नेक्स्ट एक्शन है। आप आखिरी लम्हे तक देख सकते हैं कि ट्रैक के ऊपर लोगों की चहलकदमी ख़त्म नहीं होगी। इस जानिब जो है वो शाह फैसल कॉलोनी है और इस साइड पे जो है एयरपोर्ट साइड है, और यहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी जो है वो आसानी से ट्रैवलिंग करती है। लेकिन यहाँ वाले लोग जो है इस ट्रैक की वजह से जहाँ अंडरपास या फिर जो है वो पुल की मदद से इस जानिब से इस जानिब जाते हैं, लिहाजा इस जानिब वाले लोग कम ही इस जानिब जाते हैं, लेकिन इस जानिब वाले लोग अक्सर इस जानिब जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ से ये ट्रैक के पुल हैं या अंडरग्राउंड स्ट्रीट है वहाँ से ही जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्शन आपके लिए तैयार है। (9023 GEU 40) ये ड्यूल एक्शन है और आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो ड्यूल एक्शन है ये इस वक्त आपके सामने।
तेज़गाम अब कराची से पिंडी के लिए। तेज़गाम अब कराची से पिंडी के लिए। तो इत्तेफाक से मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रहा था और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिले, तो मुलाकात करते हैं इनसे। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद है। और आप भी व्लॉगिंग के शौकीन मिजाज जी हैं? बिल्कुल, ब्लॉगिंग में शौकीन हूँ मैं। अच्छा, आप इत्तेफाक से मुझे आपने बुलाया था, आपने भी मेरी एक आध वीडियोज़ देखी हुई जी हैं? बिल्कुल, आपकी भी चैनल पे मैंने देखी है, फेसबुक मजीद पे देखी है। अच्छा, और कौन कौन सी देखी हैं? सर आपकी जितनी भी, जैसे आप बेरी टाउन में जो भी आप बस सर्विस के बना रहे होते हैं, जी। या जितनी भी आप मुझे ये मोटरसाइकिलों में बना रहे होते हैं, ये रेल ट्रेनिंग की आप कर रहे हाँ। हैं, सारी मैंने आपकी देखी। अच्छा, एक मेरे टीचिंग का भी चैनल है, शाहिद कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, और किसी ने मैथ्स पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। और मेरा चैनल का मकसद बेसिकली वो यही था कि वो लोग जो फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उस चैनल पे आके अपने मैथ्स की प्रिपरेशन एक 30 ईयर एक्सपीरियंस टीचर के हवाले से करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो है वो लोगों के हालात बेशक कितने भी क्यों ना डाउन हो, लेकिन वो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में भारी फ़ीसें दे के पढ़वाते हैं। और लेकिन मेरा मकसद होता है कि वो लोग जो अफोर्ड ना कर सके वो यूट्यूब के ऊपर आए और अच्छे टीचर्स को सिलेक्ट करें और तैयारी करें। तो क्या ख्याल है, ये बात कैसी है? ठीक है बहुत ना? अच्छी ख्याल है सर आपका, बहुत अच्छी सोच है। और मैं यही बोलूँगा तमाम स्टूडेंट्स को भी कि सर का चैनल सब्सक्राइब करें, और जो जो सर चीज़ें बताते हैं तो आप उनको बिल्कुल बोलें, आप सीरियस लें। सर का चैनल मैंने भी देखा है, बहुत अच्छी सर स्टडी करवाते हैं, तो सब्सक्राइब करिए। तो उम्मीद है कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अपने तकरीबन घर से 20 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तय करके एक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के हजूम में से यहाँ तक पहुँचना, और स्पेशली वो लोग जो कराची से बाहर रहते हैं उनको एक कराची की व्लॉगिंग ट्रेन के ज़रिए, और हम उसको एक ज़रिया बनाते हैं। तो उम्मीद है कि पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो कमेंट्स करें। तो ऐसी इंशाल्लाह अनकरीब एक वीडियोज़ हम यहाँ से अंदरूने सिंध जाने का इरादा रखते हैं, एक ग्रुप बना के, तो वो भी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।